Subscribe to my channel UCH Nasir Goat Mahmudabad Gate Karachi. भाईजान चेयरमैन अनीफ स्वाति साहब को दावत दे रहा हूँ। मैं खुद खड़े होकर तो आपसे आगे खिताब करें और अपने रोशनी ये हमारे आसिफ भाई आप लोग के बीच में रहते हैं। आसिफ भाई भी है, आप लोग के बीच में रहते हैं और ये बहुत अच्छे इंसान है और बहुत जज्बाती इंसान है। खास तौर पर आप लोगों इन दोनों अफरादों से इतना खुश होना चाहिए। इनके साथ फिर इनका एक साथी हबीब भाई भी है, वो भी माशाल्लाह बहुत इतने मेहनती इंसान है। आप लोग खुद भी देखते हो कि गड्ढों के अंदर भी उतर जाते हैं और हकीकत बात ये है कि वो आप लोग की खिदमत के लिए उतरे हैं। ये आते हैं मरकज़ में भी आते हैं, बाकायदा मेरे से भी लड़ते हैं, अली भाई आओ आप टीवी2 देखो। मैं आता रहा यहाँ और सारे मामला देखते रहा। जैसे आप लोग का बिजली का बहुत अहम मसला था ये, और ये इतना अहम मसला था कि आप लोगों का मैं ये देख रहा था कुंडे, और ये बड़ी मतलब आप लोगों को परेशानी इसके ऊपर थी। अभी माशाल्लाह आप लोग ये भी देख रहे हो कि बिजली भी यहाँ पर है। बाहर रोडों पे लोड शेडिंग है, यहाँ पर नहीं है। बहरहाल कहने का मतलब मेरा ये, आप लोग हमारे आसिफ भाई का साथ दो, खुर्शीद भाई का, हबीब भाई का साथ दो। मैं बिल्कुल हरदम मैं इंशाल्लाह पूरी पीटीआई, जब ये पीटीआई के हिस्से हैं, ये कोई आज दूसरे तंजीमों की तरह मतलब आए नहीं है पार्टी के अंदर। ये हमारे साथ वर्कर है, काम कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं आप लोग के लिए, और भी मामलात में ये भागदौड़ कर रहे होते हैं। बाकी आप लोग का कुछ सेवरेज का काम भी हमने यहाँ काफ़ी कराया। रोड जो आपके सामने बने, ये रोड जितने भी आप देख रहे हो, और पानी के कुछ मामला भी आप लोग के करवाएं। ये मरकज़ आते रहे और उनके साथ हम जो भी भागदौड़ करते रहे, जो भी अपना अली जैदी भाई के फंड से हमने सारा काम करवाया। और अनकरीब अगला और भी एक काम आया हुआ है आप लोगों का, हो सकता है अभी ये अपना जो बारिशें भी और ये ईद की छुट्टियां पड़ गई है, नहीं तो सामने ग्राउंड वाले रोड को तो सीधा भी करवाया। आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये नहीं है कि एक दाना डाल दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये ठेकेदार कल आ जाता है, परसों ये भी इंशाल्लाह करवाएंगे। मजीद और भी काम है हमारे, वो होंगे आपके टीवी2 के लिए। ख़ास तौर पर खुर्शीद भाई को हमने मजीद और भी काम दिए, सेवरेज का भी दिए और रोड कारपेटिंग का और भी काम दिए। और बाकी जो गैस के ऊपर भी इन लोगों ने बोला था, इसके ऊपर भी जो है ना, और ये भी इंशाल्लाह होगा। इससे भी आप मायूस नहीं रहो, क्योंकि हर काम के लिए थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ती है। काम सब होते हैं जो इस टाइम हम लोग ये फील्ड समझ चुके हैं। हमने मरकज़ से किस तरह लेना है, आप लोग ये सारी चीज़ें अप्रूवल करके देनी है हमने। आप इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दो तो इंशाल्लाह हम बाकी आप लोग किसी चीज़ से नहीं घबराओ। अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये पठान आ गया है। ख़ास तौर पर हमारे खान साहब ने हमें एक ये चीज़ ज़रूर सिखाई है कि हमारे अंदर तासुब वाली कोई चीज़ नहीं है, और हम सब भाई हैं, पाकिस्तानी तो हैं। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल जहन से निकाल दो। ये समझो कि मैं खुद भी माजिर हूँ, कराची का रिहायशी हूँ और इधर ही गया हूँ। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने आपकी मदद से हमें कामयाब किया और आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जो अपना 24 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खान साहब को आप लोगों ने कामयाब किया, तो आगे इंशाल्लाह आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे क्या मसले, क्या मसाइल है। बाकी सेहत कार्ड तो हमने काफ़ी काम सेहत कार्ड के ऊपर किए हैं। हमारे सेहत कार्ड के ऊपर पीपल्स पार्टी, मतलब सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट ही है। सिंध गवर्नमेंट ने इसमें बड़ी रुकावटें डाली थी। बाकी अगर यहाँ पर आज भी कोई भी शख्स, कोई भी अगर पंजाब का रिहायशी बैठा हुआ है और उसके NIC के ऊपर आज भी अगर पंजाब का एड्रेस है तो वो बाकायदा हमारे से रब्ता कर सकता है।
सेहत कार्ड आज भी उसके NIC के अंदर 10 लाख रुपए हैं, मौजूद है, अपने बच्चों का इलाज भी करा सकता है। ये खान साहब ने एक बहुत बड़े गरीब आदमी के लिए और बहुत बड़ी नेमत एक क्रेडिट दी है। आप लोग खुद भी समझते हो कि गरीब आदमी के ऊपर आ जाता है 1-2 लाख रुपए ही खर्चा आ जाता है, तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे खान साहब ने अपनी आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ये मतलब अपना सिंध के ऊपर भी ये काम किया था। लेकिन खान साहब बस बदनसीबी थी इस सिंध की कि ये खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, लेकिन खान साहब को उन लोगों ने सेहत कार्ड के ऊपर सिंध में काम करने नहीं दिया। लेकिन खान साहब इंशाल्लाह दुआ करो आप लोग, आगे सारी अक्सरियत से आ जाए तो हम गरीब आवाम के लिए इससे बेहतरीन इंसान नहीं मिलेगा। आपने सारे लीडर देख लिए, जितनी भी लीडरशिप आपने देखी है, तो उन लोगों ने हमेशा में दबा के ही रखा है, बोलने नहीं दी है। एक वाहिद खान साहब है, आज के जो आप जितने भी लोग माशाल्लाह खड़े हो, नहीं तो गुज़श्ता जो भी पिछले दिनों में चले जाओ, आप 6, 7, 8 साल पीछे चले जाओ, इस TP2 में कोई आ सकता था? कोई सियासी आदमी नहीं आ सकता, कोई आ सकता था? कोई एक बंदा बता दे, ठीक है। यही निकले ना अंदर से, ये जो खुर्शीद भाई है, आसिफ भाई है, हबीब भाई है, ये जो टीम हमारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन लोगों ने हौसला दिया है ना बाहर वालों को कि भाई अंदर आ जाओ, लोगों के ख्याल आते हैं। आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, आपके सामने काम भी लाई है, और इंशाल्लाह आप लोग ने 24 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर तरीके से कामयाब करना है। हबीब भाई हमारे साथ, आप लोगों ने कांधा मिला के खड़ा होना है, और इंशाल्लाह आप लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ, आप लोग ने देख भी लिया हमारे काम, आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को जो सेवेज के और भी मसले हैं वो भी हमारे पास आगे, मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, अनकरीब हो सकता है वो भी आ जाए। और बाकी ये जो सुई गैस के ऊपर है, इसके ऊपर हमारी बातचीत चल रही है, तो इंशाल्लाह इसके लिए भी बहुत जल्दी आपको खुशखबरी देंगे। लेकिन आप फिर भी मेरे भाई, आप इनके साथ हमारे साथ कांधा मिला के खड़े हो। हम यहाँ लॉलीपॉप देने नहीं आए, हम पार्टी के अंदर 16-17 साल से काम कर रहे हैं और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। खान के मंशूर भी चल रहे हैं। आप लोगों ने इंशाल्लाह 24 तारीख, फिर मैं कह रहा हूँ, पर आपने सुबह सवेरे अपनी फैमिलियों को निकालना है और ये बल्ले के निशान को आपने ठप्पा लगाना है इंशाल्लाह। ये अपने फेस2 के ऊपर भी खुर्शीद भाई ने बात की है, फेस2 के ऊपर भी अनकरीब कुछ रोड्स जो है ना वो बनेंगे और उनकी अप्रूवल भी आ गई है। जो फेस2 के दोस्त बैठे हुए यहाँ पर, उधर भी इंशाल्लाह आ गई है, उनकी अप्रूवल भी आ गई है। हम जीते या हारे, ये काम हम इंशाल्लाह कराएंगे इमरान। अब ये वो वाला लॉलीपॉप नहीं है, मैं यहाँ पर जनरल इलेक्शन में दिया कि मैं हारूं और जीतूं, मैंने ये 15.5 अपना 95 करोड़ मैंने PS 104 पे लगाना है। शायद आप लोग ने देखा भी होगा कि उसने बड़े टीवी पे, नेट पे बड़े हुए खबरें चलाई थी, लेकिन वो लॉलीपॉप नहीं दे रहा हूँ इंशाल्लाह। ये हनीफ सादी जिंदाबाद, हनीफ सादी जिंदाबाद, हनीफ सादी जिंदाबाद, हनीफ सादी जिंदाबाद, हनीफ सादी को चेयरमैन बनाओ जिंदाबाद। तो ये वाला नहीं है जो 95 करोड़ वाला है, ये अपना आसिफ भाई बाकायदा इनके मोबाइल में, खुर्शीद भाई के मोबाइल में वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो कि ये अप्रूवल आ गई है इस इलाके के लिए। और इंशाल्लाह ये हो सकता है 1-2 दिन में भी काम स्टार्ट हो गया। अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ईद के बाद, तो अपना ईद बोल रहा हूँ 24 तारीख के बाद जो है ना ये काम आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। ये उसको अपना फेज 1 फेज 2 जो है, फेज 2 में जो है वो बिल्कुल वो वीडियो आ गया हमारे पास। बाकी इंशाल्लाह भरपूर हमारे लिए आप दुआएं करो और अपनी माँ और बहनों को खास तौर पर लाजमी आप लोग निकालो कि 24 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करो। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेटों से आप मायूस नहीं रहोगे इंशाल्लाह। जाते जाते नाम का एक नारा लगा दो, हनीफ भाई जिंदाबाद, हनीफ भाई जिंदाबाद।
अस्सलाम वालेकुम। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हनीफ भाई का। और हनीफ भाई ने बात कही है कि आप हनीफ सवाती से मायूस नहीं होंगे, और मैं वादा करता हूं कि आप TP2 की आवाम से मायूस नहीं होंगे इंशाअल्लाह। इन्होंने पिछले अखबार में हमेशा MKM का साथ दिया और MKM को भारी मैंडेट से हमेशा जितवाया। इन्होंने गरीब आवाम ने जिससे जो वादा किया उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। MKM से वादा किया उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में सईद गनी साहब जो हमारे सिटिंग मिनिस्टर है सब, वो यहाँ पर तशरीफ फरमा आए और उन्होंने हमसे 4 वादे किए। सबसे पहला वादा किया हमारे रास्ते का, जो हमारी खवातीन और बच्चियों का देरीना मसला है। दूसरा हमारे गैस का प्रॉब्लम। तीसरा हमारा सेवरेज का। चौथा हमारा रोड्स कारपेटिंग का, जिनमें से किसी पर भी एक पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और TP2 की आवाम ने सईद गनी को 537 वोट दिए। TP2 की आवाम ने अपना हक अदा किया, लेकिन सईद गनी ने अपना वादा वफा नहीं किया। पीपल्स पार्टी नामंजूर। सिर्फ मंजूर होगी वो जमात जो काम करेगी, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है PTI काम करेगी, और हनीफ सवाती की क़यादत में भरपूर उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह काम होगा इंशाल्लाह। अपने लोगों के निकलने की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। ये मेरे भाई माशाल्लाह बहुत ही जज्बाती है। आबिद भाई का भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल आप लोग ने तमाम पार्टियों को सबको आजमा लिया है। एक मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप दे दो और इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। आप बिल्कुल आप लोग को मायूसी मिलेगी नहीं। ये जिस तरह खुर्शीद भाई, आसिफ भाई, अपना हबीब भाई है, ये ऐसे बंदे हैं ना, ये आप लोगों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मरकज में भी लड़ रहे हैं और आज भी ये लगे हुए हैं। आप खुद देखते हो कि ये गटरों के अंदर भी उतर रहे हैं। इनसे मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसे इंसान आप लोग को दोबारा नहीं मिलेंगे। इनको इनके साथ कांधा मिला के खड़े हो जाओ आप लोग, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे पीछे नहीं हटेगी। चलते चलते एक नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूलल्लाह। इंशाल्लाह आज तक आवाम से हमने नहीं मांगा, आज मांग रहे हमारे कुछ चेयरमैन हौसला दे दो ताकि आगे भी तुम्हारे बच्चे आराम इंशाल्लाह। इसलिए चेयरमैन भाई हनीफ को हमने बुलाया आपके लिए। आज इनको खुशामदीद को और इंशाल्लाह जिताने की भरपूर कोशिश। रंडी की नशा ने मेरे को वो दिल अता गहराइयों से जनाब चेयरमैन हनीफ सवाती और उम्मीदवार बनाए वाइस चेयरमैन फैसल मुस्तफ़ा गुजर भाई को TP2 में एहलियान TP2 की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। जैसे TP2 की रिवायत रही है कि TP2 वाले अपने घर आए मेहमान को हमेशा इज्जत से नवाजते हैं, और ताकि हनीफ भाई को इस बात का इल्म हो कि TP2 वाले खालिस्तन आपसे मोहब्बत करते हैं, और इस चीज़ पर फोकस है कि आपको जितवा कर यकीनदानी कराना चाहते हैं कि आपको हेलो वेलकम अता दिल की गहराइयों से मोस्ट वेलकम फैसल भाई को, हनीफ भाई को, खुर्शीद भाई की जानिब से, हबीब भाई की जानिब से और TP2 के तमाम अवाम की जानिब से आपको खुशामदीद का इंशाल्लाह। आज तक आवाम से हमने नहीं मांगा, आज मांग रहे हमारे कुछ चेयरमैन
हौसला दे दो ताकि आगे भी तुम्हारे बच्चे आराम से इसलिए चेयरमैन भाई हनीफ को हमने बुलाया आपके लिए। आज इनको खुशामदीद को और इंशाल्लाह जिताने की भरपूर कोशिश। रंडी की नस्ल ने मेरा को वो बनाया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आजकल मीटिंगें बहुत हो रही हैं, अभी हमने बहुत जगह पे महमूदाबाद गेट में हमारी वहाँ मीटिंग है, वहाँ जाना है। आपसे चंद बातें मैं ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है माशाअल्लाह आप नौजवान हैं और आपको इस मुल्क की सियासत के बारे में पता है। इस मुल्क में दो ख़ानदान के दें या दो घर के दें मुसल्लत हैं। उसके बाद इस यूसी में भी दो ख़ानदान हैं और दो घर हैं जो इस यूसी पे मुसल्लत हैं। और उससे अगर छुटकारा आप लोगों ने पाना है कि आप लोग उससे, मैं बजाय खुद हिल एरिया में रहता हूँ, मेरी पैदाइश वहाँ की है, जवान हो गया, बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ। मैं पीपल्स पार्टी में भी चला हूँ, मैं न्यू लीग में भी चला हूँ, लेकिन मुझे जब पता चला कि पीपल्स पार्टी के लोग काम नहीं कर रहे तो मजबूरन मुझे पीटीआई ज्वाइन करनी पड़ी। हनीफ स्वाति ये मेरे दोस्त भी हैं और पीटीआई में लाने वाले भी मुझे यही हैं और ये समझ लें सियासत में मेरे उस्ताद भी यही हैं। आप इस दफा भी इस यूसी के अंदर वही दो घर मुसल्लत हैं और सबसे बड़ी तासुबबाजी आपको ये बता दूं कि देखें अभी भी उनके जो चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन हैं या उनके काउंसलर हैं वो सिंधी हैं। उन लोगों को ये एहसास नहीं है कि इस यूसी के अंदर महाजर भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, हजारेवाल भी रहते हैं और भी कौमें रहती हैं कि इनमें से भी एक एक नुमाइंदा लेके ये यूसी बनाई जाए ताकि सारे लोगों की कम्युनिटी इसमें आ जाए और सारे लोग इसमें आ जाए ताकि सब लोगों का काम हो जाए। लेकिन वो तासुबबाजी कर रहे हैं, किसी दूसरे को आगे आने नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको पठान भी मिलेगा, आपको सिंधी भी मिलेगा, आपको महाजिर भी मिलेगा, उर्दू बोलने वाला भी मिलेगा, बलोची भी मिलेगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मुझे पता है मेरे सामने जितने भी लोग खड़े हैं इसमें से 90% उर्दू बोलने वाले और महाजिर लोग हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोगों ने हमें इतनी इज्जत दी है। इंशाअल्लाह हनीफ स्वाति की क़यादत में, हनीफ स्वाति की क़यादत में इंशाअल्लाह अगर ये यूसी आप लोगों ने मेहनत की और हम लोगों ने निकाली, ना हनीफ स्वाति आप लोगों को पीठ दिखाएगा ना हम लोगों को आपको पीठ दिखाएंगे। और आप लोगों को ये महसूस नहीं होगा कि हमारा उर्दू बोलने वाला ये आपने जो कैंडिडेट हमें दिया आसिफ भाई, इंशाअल्लाह ये हमारा कांधा है, ये हमारा बाजू है, हम इसके बाजू हैं, ये हमारे साथ कांधे से कांधा मिला के चलेंगे, हम इसके साथ कांधे से कांधे मिला के चलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मेरे नारों का जवाब जरूर दीजिएगा आप लोगों की मेहरबानी। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे इमरान, नारे हनीफ स्वाति। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आजकल मीटिंगें बहुत हो रही हैं, अभी हमने बहुत जगह पे महमूदाबाद गेट में हमारी वहाँ मीटिंग है, वहाँ जाना है। आपसे चंद बातें मैं ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है माशाअल्लाह आप नौजवान हैं और आपको इस मुल्क की सियासत के बारे में पता है। इस मुल्क में दो ख़ानदान के दें या दो घर के दें मुसल्लत हैं। उसके बाद इस यूसी में भी दो ख़ानदान हैं और दो घर हैं जो इस यूसी पे मुसल्लत हैं। और उससे अगर छुटकारा आप लोगों ने पाना है कि आप लोग उससे, मैं बजाय खुद हिल एरिया में रहता हूँ, मेरी पैदाइश वहाँ की है, जवान हो गया, बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी में भी चला हूँ, मैं न्यू लीग में भी चला हूँ, लेकिन मुझे जब पता चला कि पीपल्स पार्टी के लोग काम नहीं कर रहे तो मजबूरन मुझे पीटीआई ज्वाइन करनी पड़ी। हनीफ स्वाति ये मेरे दोस्त भी हैं और पीटीआई में लाने वाले भी मुझे यही हैं और ये समझ लें सियासत में मेरे उस्ताद भी यही हैं। आप इस दफा भी इस यूसी के अंदर वही दो घर मुसल्लत हैं और सबसे बड़ी तासुबबाजी आपको ये बता दूं कि देखें अभी भी उनके जो चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन हैं या उनके काउंसलर हैं वो सिंधी हैं। उन लोगों को ये एहसास नहीं है कि इस यूसी के अंदर महाजर भी रहते हैं,
पठान भी रहते हैं, हजारेवाल भी रहते हैं और भी कौमें रहती हैं कि इनमें से भी एक एक नुमाइंदा लेके ये यूसी बनाई जाए ताकि सारे लोगों की कम्युनिटी इसमें आ जाए और सारे लोग इसमें आ जाए ताकि सब लोगों का काम हो जाए। लेकिन वो तासुबाजी कर रहे हैं, किसी दूसरे को आगे आने नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको पठान भी मिलेगा, आपको सिंधी भी मिलेगा, आपको महाजिर भी मिलेगा, उर्दू बोलने वाले भी मिलेगा, बलोची भी मिलेगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मुझे पता है मेरे सामने जितने भी लोग खड़े हैं इसमें से 90% उर्दू बोलने वाले और महाजिर लोग हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोगों ने हमें इतनी इज्जत दी है। इंशाअल्लाह हनीफ स्वाति की क़यादत में, हनीफ स्वाति की क़यादत में इंशाअल्लाह अगर ये यूसी आप लोगों ने मेहनत की और हम लोगों ने निकाली, ना हनीफ स्वाति आप लोगों को पीठ दिखाएगा, ना हम लोगों को आपको पीठ दिखाएंगे। और आप लोगों का ये महसूस नहीं होगा कि हमारा उर्दू बोलने वाला ये आपने जो कैंडिडेट हमें दिया आसिफ भाई, इंशाअल्लाह ये हमारा कांधा है, ये हमारा बाजू है, हम इसके बाजू हैं, ये हमारे साथ कांधे से कांधा मिला के चलेंगे, हम इसके साथ कांधे से कांधे मिला के चलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मेरे नारों का जवाब जरूर दीजिएगा आप लोगों की मेहरबानी। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे इमरान, या नारे हनीफ स्वाति, या निमान वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आजकल मीटिंगें बहुत हो रही हैं, अभी हमने बहुत जगह पे महमूदाबाद गेट में हमारी वहाँ मीटिंग है, वहाँ जाना है। आपसे चंद बातें मैं ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है माशाअल्लाह आप नौजवान हैं और आपको इस मुल्क की सियासत के बारे में पता है। इस मुल्क में 2 ख़ानदान कह दें या 2 घर कह दें मुसल्लत हैं। उसके बाद इस यूसी में भी 2 ख़ानदान हैं और 2 घर हैं जो इस यूसी पे मुसल्लत हैं। और उससे अगर छुटकारा आप लोगों ने पाना है कि आप लोग उससे, मैं बजाय खुद हिल एरिया में रहता हूँ, मेरी पैदाइश वहाँ की है, जवान हो गया, बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी में भी चला हूँ, मैं नून लीग में भी चला हूँ। लेकिन मुझे जब पता चला कि पीपल्स पार्टी के लोग काम नहीं कर रहे तो मजबूरन मुझे पीटीआई ज्वाइन करनी पड़ी। हनीफ स्वाति ये मेरे दोस्त भी हैं और पीटीआई में लाने वाले भी मुझे यही हैं और ये समझ लें सियासत में मेरे उस्ताद भी यही हैं। आप इस दफा भी इस यूसी के अंदर वही 2 घर मुसल्लत हैं। और सबसे बड़ी तासुबाजी आपको ये बता दूं कि देखें अभी भी उनके जो चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन हैं या उनके काउंसलर हैं वो सिंधी हैं। उन लोगों को ये एहसास नहीं है कि इस यूसी के अंदर महाजिर भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, हजारेवाल भी रहते हैं और भी कौमें रहती हैं कि इनमें से भी एक एक नुमाइंदा लेके ये यूसी बनाई जाए ताकि सारे लोगों की कम्युनिटी इसमें आ जाए और सारे लोग इसमें आ जाए ताकि सब लोगों का काम हो जाए। लेकिन वो तासुबाजी कर रहे हैं, किसी दूसरे को आगे आने नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको पठान भी मिलेगा, आपको सिंधी भी मिलेगा, आपको महाजिर भी मिलेगा, उर्दू बोलने वाले भी मिलेगा, बलोची भी मिलेगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मुझे पता है मेरे सामने जितने भी लोग खड़े हैं इसमें से 90% उर्दू बोलने वाले और महाजिर लोग हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोगों ने हमें इतनी इज्जत दी है। इंशाअल्लाह हनीफ स्वाति की क़यादत में, हनीफ स्वाति की क़यादत में इंशाअल्लाह अगर ये यूसी आप लोगों ने मेहनत की और हम लोगों ने निकाली, ना हनीफ स्वाति आप लोगों को पीठ दिखाएगा, ना हम लोगों को आपको पीठ दिखाएंगे। और आप लोगों का ये महसूस नहीं होगा कि हमारा उर्दू बोलने वाला ये आपने जो कैंडिडेट हमें दिया आसिफ भाई, इंशाअल्लाह ये हमारा कांधा है, ये हमारा बाजू है, हम इसके बाजू हैं, ये हमारे साथ कांधे से कांधा मिला के चलेंगे, हम इसके साथ कांधे से कांधे मिला के चलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मेरे नारों का जवाब जरूर दीजिएगा आप लोगों की मेहरबानी। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे इमरान, या नारे हनीफ स्वाति, या निमान वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आजकल मीटिंगें बहुत हो रही हैं, अभी हमने बहुत जगह पे महमूदाबाद गेट में हमारी वहाँ मीटिंग है, वहाँ जाना है। आपसे चंद बातें मैं ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है माशाअल्लाह आप नौजवान हैं और आपको इस मुल्क की सियासत के बारे में पता है। इस मुल्क में 2 ख़ानदान कह दें या 2 घर कह दें मुसल्लत हैं। उसके बाद इस यूसी में भी 2 ख़ानदान हैं और 2 घर हैं जो इस यूसी पे मुसल्लत हैं। और उससे अगर छुटकारा आप लोगों ने पाना है कि
कि आप लोग उससे, मैं बजाय खुद हिल एरिया में रहता हूँ, मेरी पैदाइश वहाँ की है, जवान हो गया, बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी में भी चला हूँ, मैं न्यू लीग में भी चला हूँ, लेकिन मुझे जब पता चला कि पीपल्स पार्टी के लोग काम नहीं कर रहे तो मजबूरन मुझे पीटीआई ज्वाइन करनी पड़ी। हनीफ स्वाति ये मेरे दोस्त भी हैं और पीटीआई में लाने वाले भी मुझे यही हैं और ये समझ लें सियासत में मेरे उस्ताद भी यही हैं। आप इस दफा भी इस यूसी के अंदर वही दो घर मुसल्लत हैं और सबसे बड़ी तासुबबाजी आपको ये बता दूं कि देखें अभी भी उनके जो चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन हैं या उनके काउंसलर हैं वो सिंधी हैं। उन लोगों को ये एहसास नहीं है कि इस यूसी के अंदर महाजर भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, हजारेवाल भी रहते हैं और भी कौमें रहती हैं कि इनमें से भी एक एक नुमाइंदा लेके ये यूसी बनाई जाए ताकि सारे लोगों की कम्युनिटी इसमें आ जाए और सारे लोग इसमें आ जाए ताकि सब लोगों का काम हो जाए। लेकिन वो तासुबबाजी कर रहे हैं, किसी दूसरे को आगे आने नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको पठान भी मिलेगा, आपको सिंधी भी मिलेगा, आपको महाजिर भी मिलेगा, उर्दू बोलने वाला भी मिलेगा, बलोची भी मिलेगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मुझे पता है मेरे सामने जितने भी लोग खड़े हैं इसमें से 90% उर्दू बोलने वाले और महाजिर लोग हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोगों ने हमें इतनी इज्जत दी है। इंशाअल्लाह हनीफ स्वाति की क़यादत में, हनीफ स्वाति की क़यादत में इंशाअल्लाह अगर ये यूसी आप लोगों ने मेहनत की और हम लोगों ने निकाली, ना हनीफ स्वाति आप लोगों को पीठ दिखाएगा ना हम लोगों को आपको पीठ दिखाएंगे और आप लोगों का ये महसूस नहीं होगा कि हमारा उर्दू बोलने वाला ये आपने जो कैंडिडेट हमें दिया आसिफ भाई, इंशाअल्लाह ये हमारा कांधा है, ये हमारा बाजू है, हम इसके बाजू हैं, ये हमारे साथ कांधे से कांधा मिला के चलेंगे, हम इसके साथ कांधे से कांधे मिला के चलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मेरे नारों का जवाब जरूर दीजिएगा आप लोगों की मेहरबानी। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे इमरान, नारे हनीफ स्वाति। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जब मैं वो भाई जो पीपल्स पार्टी पे काम करते थे, इनसे जो वादे किए गए कोई पूरे नहीं किए गए। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंप खुद चल के आ गए, तो आप देख ले आपका काम कौन करेगा, आपका काम हमारे सिवा कोई नहीं करेगा। आपके काम हम ही करेंगे इंशाअल्लाह और ये अल्लाह ने तौफीक हमें करनी है इंशाअल्लाह। इस इलाके से हम तमाम का तमाम मसाइल हल करवाएंगे। थोड़ी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल रशीद खान, सदर अवाम दोस्त वेलफेयर। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को चुने जो पढ़े लिखे, जो समझदार हैं, जो समझते हैं अवाम के मसले को, जो समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि उर्दू बोलने वाला माशाअल्लाह तालीम याफ्ता तबका है और यहाँ पर तकरीबन मेजॉरिटी उर्दू बोलने वालों की है। सब हमारे भाई हैं लेकिन मेजॉरिटी जो है ज़्यादा उर्दू बोलने वालों की है। तो ऐसे लोगों को चुने जो अवामी मसलों को समझते हो और उसको हल करना चाहते हो। तो बाहर निकले 24 तारीख को और वोट दें और समझ के वोट दें कि कौन आपके मसले हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।